नमस्कार आरसी समाचार में था घणो स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस में थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिनिदाद और टोबेगो यात्रा माथे पोर्ट ऑफ स्पेन में भारतीय समुदाय ने कर्या संबोधित। भारत वंशिया ने ओसीआई कार्ड देबारी कर्या घोषणा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लंदन में राखे जा 12वां भारत गौरव अवार्ड समारोह ने वर्चुअल माध्यम से कर्या संबोधित। कया राजस्थान निवेश नवाचार और समावेशी विकास रा क्षेत्र में कर्या अभूतपूर्व प्रगति। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल कया मतदाता सूची रो अपग्रेडेशन एक सतत प्रक्रिया। अपग्रेडेशन माथे कांग्रेस काने से उठाए सवाल ने बताया तुष्टिकरण री राजनीति। हरियाणा राजस्थान 2.0 अभियान री 10 जुलाई से होवेली विधिवत शुरुआत। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर अभियान री तहत जयपुर रा शिक्षा संकुल में कर्या पौधारोपण। प्रदेश में मानसून री बारिश रो दौर जारी। मौसम विभाग आवाड़ा दिना में पूर्वी राजस्थान रा कई भाग में बारिश री गतिविधियां जारी रहवारी जताई संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिनिदाद और टोबेगो यात्रा माते है। नमस्कार थाको स्वागत है राजधानी समाचार में। मैं थाके लक्ष्य आ रहे समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिनिदाद और टोबेगारी यात्रा माते है। 5 दिशा री यात्रा रो योरो दूसरो चरण है। प्रधानमंत्री त्रिनिदाद और टोबेगारी राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन में भारतीय समुदाय ने संबोधित किया। कार्यक्रम में विशाल जन समूह हिस्सों लियो। समारोह में त्रिनिदाद और टोबेगारी प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसिसर शामिल हुई। कमला प्रसाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश रो सर्वोच्च नागरिक सम्मान देवारो ऐलान किया, जिन खातिर प्रधानमंत्री मोदी वारो आभार जताया। इन दौरान प्रधानमंत्री त्रिनिदाद और टोबेगारा भारतवंशिया ने ओसीआई कार्ड देबारी घोषणा किया। जो भारतीय हैं उनकी संख्या काफी है, इसलिए वहां भी भारतीय संस्कृति की अलख जगी है और इसी अलख को और अधिक जागृत करने के लिए इन 3 विशेष उपहारों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर को समर्पित किए। और इनके नाम से भी आप समझ सकते हैं कि कमला प्रसाद बिसेसर यह भी एक भारतीय नाम है और भारतीय मूल की कहानी बयां करता है उनका नाम। आई एम हैप्पी टू अनाउंस दैट ओसीआई कार्ड्स will now be given to the 6th generation of the Indian diaspora in Trinidad and Tobago. People in India consider Prime Minister Kamala ji as the daughter of Bihar. यहाँ उपस्थित अनेक लोगों के पूर्वज बिहार से ही आए हैं। Like Kamala ji, there are many people here whose roots lie in Bihar. The heritage of Bihar is a matter of pride for all of us. Friends, I'm sure everyone among you feels proud when India grows. For New India, even the sky is not the limit. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नवी दिल्ली में डुरंड कप प्रतियोगिता री ट्रॉफियां रो अनावरण किया। राष्ट्रपति कहा कि फुटबॉल न केवल एक खेल है बल्कि लोगारी सांस्कृतिक पहचान रो हिस्सो है। वना कहा कि ए बार डुरंड कप भारत रा पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में राख्यो जा रह्यो है। फुटबॉल रा क्षेत्र री जनजातियां और स्थानीय संस्कृति में रच्यो बसे हुए है। यह प्रतियोगिता 22 जुलाई से 23 अगस्त रे बीच पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर, मेघालय और झारखंड में राखी जावेली। एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। अनेक उत्कृष्ट फुटबॉल टीम में इस टूर्नामेंट का भाग लिए हैं। इस बार डुरंड को पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत में आयोजित किया जा रहा है। भारत के इन क्षेत्रों में फुटबॉल अत्यंत लोकप्रिय है।
पूर्वी और उत्तर पूर्वी राज्यों में फुटबॉल न केवल एक खेल है बल्कि लोगों की सांस्कृतिक पहचान का भी हिस्सा है। ये इन क्षेत्रों की जनजाति और स्थानीय संस्कृतियों से गहराई से रचा बसा है, जो इसे केवल एक खेल नहीं बल्कि जीवन शैली का हिस्सा बनाता है। जैसे कि हम जानते हैं, प्रतिभागियों का महत्व बहुत व्यापक होता है। ये खेल अनुशासन, संकल्प और टीम भावना को बढ़ावा देते हैं। खेलों में लोगों, क्षेत्रों और देशों को जोड़ने की अनोखी शक्ति होती है। भारत में खेल राष्ट्रीय एकीकरण का एक शक्तिशाली साधन रहे हैं। जब ओलंपिक में या किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में तिरंगा लहराता है तो सभी देशवासी रोमांचित हो जाते हैं। देवियों स्वजनों, फुटबॉल की लाखों लोगों के दिलों में विशेष जगह है। ये सिर्फ एक खेल नहीं है, एक पैशन है। फुटबॉल का खेल रणनीति, सहन शक्ति और एक साझा लक्ष्यों की जोर मिलकर काम करने वाले एक खेल है। डुरांड कप जैसे आयोजन न केवल खेल की भावना को प्रोत्साहित करते हैं बल्कि फुटबॉल प्लेयर्स की अगली पीढ़ी को भी तैयार करते हैं, उन्हें आगे बढ़ने का मंच देते हैं। मैं सशस्त्र बलों की भूमिका की सराहना करती हूं, जिन्होंने इस ऐतिहासिक टूर्नामेंट की भावना को जीवित रखा है और उसे बढ़ाने में दिशा देते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी और प्रभावी विदेश नीति भारत ने वैश्विक मंच माथे एक नवी पहचान दी है। हमारी कुशल कूटनीति और नेतृत्व भारत ने वैश्विक शक्तिशाली और सम्मानित देशारी श्रेणी माए शामिल करो है। लंदन माए यूके संसद रा हाउस ऑफ कॉमन्स माए संस्कृति युवा संस्थान का नीसू राखी जाया 12वां भारत गौरव अवार्ड समारोह ने संबोधित करता था का मुख्यमंत्री कहा कि राजस्थान निवेश, नवाचार और समावेशी विकास रा क्षेत्र माए अभूतपूर्व प्रगति करियो है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कहा कि मतदाता सूची रो अपग्रेडेशन एक सतत प्रक्रिया है। इन माथे किन्हीं ने संदेह नहीं होना चाहिए। जयपुर एयरपोर्ट माथे पत्रकारों से बातचीत करता था का केंद्रीय मंत्री कहा कि कांग्रेस चुनाव आयोग कानीसू होवाड़ा मतदाता सूची अपग्रेडेशन माथे सवाल उठाई है। यारी तुष्टिकरण राजनीति ने दर्शावे है। अर्जुन राम मेघवाल कहा कि तुष्टिकरण राजनीति अब देश माय नहीं चालेली, जो काम करेली वही पार्टी आगे बढ़ेली। कोई भी चुनाव हो, मतदाता सूची को अपडेट करने का काम चलता रहता है, उसी के तहत ये प्रक्रिया है। उनको चुनाव आयोग पे शंका करनी नहीं चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग का जो काम है अब तक इस देश में एकदम निष्पक्ष रहा है। उनको भी पता है, उन्होंने कई बार बुला लिया राजनीतिक दलों को, भाई आप आकर के, अगर आप ईवीएम में आरोप लगा रहे हो तो आकर के बताइए, आप मतदाता सूची के पुनरीक्षण पे कोई आरोप लगा रहे हो तो आप आकर के बताइए। हमारा जो आरपी एक्ट है उसके तहत हम कार्रवाई करते हैं। आपको राजनीतिक कारणों से आरोप लगाना है वो एक अलग बात है। ये जो आरोप है ये राजनीतिक कारणों से है और कोई कारण से आरोप नहीं। हमारे किशोर मकवाना जी, वो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं, रेगुलर सुनवाई करते हैं और भी सदस्य हैं। वहाँ कोई स्पेशल केस देवें कि ये पर्टिकुलर केस था, ये आयोग में गया, न्याय नहीं मिला, तब तो अलग बात है। अदरवाइज उनको तो आरोप लगाना है। ये तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस करती है और तुष्टीकरण की राजनीति अब इस देश में चलने वाली नहीं है। जो काम करेगा वो दल आगे बढ़ेगा। हरियाणा राजस्थान 2.0 अभियान री 10 जुलाई सु विधिवत शुरुआत होवेली। इन सु पहली शिक्षा मंत्री मदन दिलावर अभियान रे तहत जयपुर शिक्षा संकुल माए पौधारोपण करिया। इन अभियान माए हर विद्यार्थियों ने 10 पौधा और शिक्षक और सहायक कर्मचारी ने 15-15 पौधा लगावारो लक्ष्य दियो गयो है। पौधा री देखभाल खातिर 150 सु 200 पौधा माए एक नरेगा कर्मचारी तैनाती करी जावेली। शिक्षा मंत्री कहा कि पर्यावरण संरक्षण इन अभियान ने युद्ध स्तर माथे चलाया जावेलो ताकि आबाड़ी पीढ़ी ने हरो भरो राजस्थान मिल सके। विभाग रिकॉर्ड तोड़ेगा, यानी रिकॉर्ड तोड़ पौधे लगा करके पेड़ बनाएंगे। हम देखभाल के लिए हमने व्यवस्था की कि जहाँ लगभग 150-200 पौधे लगेंगे वहाँ पर हम एक नरेगा कर्मी भी उनकी रखवाली के लिए रखेंगे।
ताकि कभी पानी की जरूरत पड़े तो पानी की व्यवस्था भी कर दे। केंद्र सरकारी रोजगार प्रोत्साहन योजना ने लेर युवा माए उत्साहरो माहौल है। केंद्रीय मंत्रिमंडल कानिसु हाल ही माए मंजूर करेगी इन योजना ने युवा रोजगार सृजन री दिशा माए क्रांतिकारी कदम बताया। ELI योजना रो लक्ष्य आवाला 2 बरस माए 3 करोड़ से ज्यादा नौकरी सृजित करनो है। जयपुर माए युवा कया के यह योजना आर्थिक विकास ने गति देवेली। वर्तमान सरकार है वो लंबे समय से प्रयास कर रही है और जैसा कि हमें विदित है कि इस बजट में उन्होंने घोषणा की है कि जो प्राइवेट सेक्टर में जितने भी नए रोजगार जो सृजन किए जाएंगे उसमें 15,000 रुपये के लगभग जो सरकार की तरफ से स्टाइफंड के रूप में जो एक उनकी जो इंसेंटिव के रूप में जो उनको एक जो उनका सुरक्षा आर्थिक सुरक्षा के रूप में जो सहयोग दे सके उसको उन्होंने लाने का प्रयास किया या इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया। यह स्वागत योग्य कदम है एक तरीके से सरकार का। तो निश्चित तौर पर ही अगर ये योजना धरातल पे उतरती है और सरकार इसमें गंभीरता और प्रतिबद्धता दिखाती है तो निश्चित तौर पर ये युवाओं के लिए बहुत बड़ी बात होगी, बेरोजगारों के लिए बहुत बड़ी बात होगी। सकारात्मक कदम है, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और वो इस भारत के विकास में अपना भी योगदान दे पाएंगे। इसको युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की एक स्कीम रखी गई है जिसमें कि उन्होंने बताया है कि स्टार्टिंग के 2 साल में जो भी युवा इसमें अवसर पाएंगे उन्हें एक सब्सिडी के रूप में कुछ पैसा दिया जाएगा, जो कि स्कीम में बताया गया है कि 15,000 के समथिंग को दिया जाएगा। उनका मेन मुद्दा है कि युवा आत्मनिर्भर बने, वो अपना रोजगार स्वयं खोजे कि कहाँ हमें जाना चाहिए। जॉब्स मिल रही हैं, लोगों को पैसा मिल रहा है, उनको रोजगार के लिए कुछ मिल रहा है। मेन मुद्दा यह है कि रोजगार के लिए कुछ मिल रहा है। जैसलमेर री नाशना थाना पुलिस बिजली री लाइन सु तार चोरी री गैंग रो खुलासो करता था का 7 आरोपियों ने गिरफ्तार करी है। जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी बताया कि एक कंपनी कानी सु निर्माणाधीन ट्रांसमिशन लाइन रा तार चोरी रो मामलो दर्ज करो गयो हो, जिन माथे पुलिस कार्रवाई करता था का आरोपियों ने गिरफ्तार कर ली। चोरी की घटनाओं को देखते हुए जिले के अंदर गश्त व्यवस्था भी सुदृढ़ की गई है, रात्रिकालीन गश्त भी बढ़ाई गई है। उसमें कोतवाली द्वारा 1 तारीख को 3 मुलजिम गिरफ्तार किए हैं जो कि चोरी का प्रयास कर रहे थे। आने वाले समय में भी हम प्रयास करेंगे किसी प्रकार की चोरी घटना ना हो, इसके लिए हमने विशेष रूप से रात्रि गश्त की व्यवस्था की है। और जैसलमेर जिले में जो सोलर और विंड के इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको कोई दिक्कत ना आवे और चोरी की घटनाएं भविष्य में ना हो, उसको लेकर के हम लोग गंभीर प्रयास कर रहे हैं। सिक्योरिटी एजेंसी से उनको भी हमने पाबंद किया है कि जैसे ही घटना होती है तुरंत पुलिस को सूचना दें। प्रदेश में मानसून री बारिश रो दौर जारी है। लालरा 24 घंटे के दौरान जयपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर और जोधपुर संभाग रा कुछ भागा में बारिश दर्ज करेगी। मौसम विभाग रे मुजब आवाड़ा 4 से 5 दिन पहले राजस्थान रा कोटा, अजमेर, जयपुर, भरतपुर और उदयपुर संभाग में बारिश की गतिविधियां जारी रहेली। वटे ही जोधपुर और बीकानेर संभाग रा कुछ भाग में मध्यम से तेज बारिश होबारी संभावना है। और अंत में आज मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिनिदाद और टोबेगो री यात्रा माथे पोर्ट ऑफ स्पेन में भारतीय समुदाय ने कर्या संबोधित। भारत वंशिया ने OCI कार्ड देबारी करी घोषणा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लंदन में राखी जया 12वां भारत गौरव अवार्ड समारोह ने वर्चुअल माध्यम से कर्या संबोधित। कया राजस्थान निवेश, नवाचार और समावेशी विकास रा क्षेत्र में कर्या अभूतपूर्व प्रगति। केंद्रीय मंत्री अर्जुना मेघवाल कया मतदाता सूची रो अपग्रेडेशन एक सतत प्रक्रिया। अपग्रेडेशन माथे कांग्रेस कानी से उठाया गया सवाल ने बताया तुष्टीकरण री राजनीति। हरियाणा राजस्थान 2.0 अभियान री 10 जुलाई से होवेली विधिवत शुरुआत। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर अभियान रे तहत जयपुर रा शिक्षा संकुल में कर्या पौधारोपण। और प्रदेश में मानसून की बारिश रो दौर जारी। मौसम विभाग आवाला दिना में पूरी राजस्थान रा कई भागा में बारिश की गतिविधियां जारी रहबारी जताई संभावना।